सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी 4th क्लास की इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो आर्टिकल होते हैं वो क्या होता है? इज, सॉरी, ए, एन, द, ये जो तीन लेटर है, वर्ड है, बोल दो, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। क्या होते हैं ये आर्टिकल जो है वो किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनसे पहले आर्टिकल लगते हैं। ठीक है, दोबारा से, क्या होते हैं आर्टिकल? आर्टिकल यानी वो शब्द या फिर बोले वो उपपद जो नाउन से पहले लगते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल द है। मैं आपसे पूछूं बच्चों आर्टिकल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मैम ए, एन और द आर्टिकल है। फिर मैं बोलूंगी अच्छा इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैम ये नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे मैम आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में द आता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इनडेफिनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, यूज क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन कोई भी कॉमन नाउन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला वॉच, मैंने बोला घर, मैंने बोला काउ। ठीक है, कोई भी चीज जो कॉमन है, सब में कॉमन है, उसे हम बोलेंगे कि वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, उसके आगे हम ए लगाएंगे। ठीक है, यदि नाउन का पहला अक्षर, अगर जो नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है, तो हम एन लगाते हैं। मैंने बोला एग, एन आया, एलिफेंट एन आया, अम्ब्रेला एन आया, आउल एन आया। ठीक है, कोई भी शब्द जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल से शुरू होता है। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू, ई। इनसे अगर शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड तो उससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, अब यूज ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल का यूज क्या होता है? सबसे पहले द आर्टिकल का जो उपयोग होता है वो कोई भी चीज, ठीक है, जो चीज जिस चीज के बारे में बात हम कर रहे हैं उसके आगे हम दा लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कुत्ते ने उसे काट लिया। ठीक है, तो कोई भी चीज जो जिसके बारे में बात चल रही हो उसके आगे हम दा लगाते हैं। दा जो है वो किसी भी नेचुरल चीज के साथ जो भगवान जी ने बनाई है उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो यूनिक है, मीन्स जो पूरे वर्ल्ड में एक है, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके नाम के साथ हम आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बुक्स का नाम है, ग्रंथों का नाम है, उनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इमारतों के नाम, ठीक है, उनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। नदी, समुद्र, नहर, पहाड़, उनके नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज जो भगवान जी ने बनाई है और जो वर्ल्ड में, संसार में एक ही है, जैसे सन, अर्थ, मून, यूनिवर्स, उनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। समाचार, न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द पेन्योर, द इंडिया टुडे, द ट्रिब्यून। कोई भी जो कास्ट होती है, कोई भी रिलीजन होता है, उसके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन। देश के नाम के साथ आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द यूएसए, द यूके, द यूएई। ठीक है, रेलगाड़ी यानी ट्रेन के नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। द टाइटैनिक, द ताज एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस।
जो युद्ध होते हैं, बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं, उनके नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, लाइक ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द फैटेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, इनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मटेरियल जो होती है उनके आगे हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, मटेरियल नाउन के दा का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ बच्चों हम एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो आप बोलोगे मैम कोई भी शब्द जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है। फिर मैं बोलूंगी ए कहाँ लगता है, मैम ए तो किसी भी कॉमन चीज के साथ ए लगा देते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा दा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप बोलोगे दा कोई भी नेचुरल चीज मीन्स जो भगवान जी ने बनाई है उसके आगे दा का इस्तेमाल होता है, जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, यूनिवर्स की जो चीज होती है लाइक सन, स्टार, कोई भी चीज जो भगवान जी ने बनाई है उसके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी होली बुक्स होती है लाइक बाइबल, रामायण, इनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे रिलीजन होते हैं हिंदू, मुस्लिम, इनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे ऐतिहासिक जगह है जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, इनके आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके नाम के आगे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे आर्टिकल ए, एन और दा का यूज, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।